राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि। 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि। राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि। भज मज गोविंद गोविंद गोपाल हरि। भज भज गोविंद गोविंद गोपाल हरि। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि। गोविंद गोपाल हरि। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि। जय जय गोविंद गोपाल हरि। राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि। राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि। राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि। राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि। राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि। राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि। राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि। राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि। जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि।
गोपाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। आपने कल की कथा में श्रवण किया कि महाराज परीक्षित को श्राप हो गया श्रृंगी ऋषि का। किसी भी संत का अपमान करने से जो भी दंड मिले उसे सहज ही स्वीकार कर लेना चाहिए। इसका परिचय परीक्षित जी ने दिया। वो बड़े प्रसन्न हुए ये सोचकर कि मैंने जो अपराध किया है उसके दंड के स्वरूप में मुझे 7 दिन पर्यंत मृत्यु की श्राप मिली है तक्षक के कारण से। परीक्षित जी महाराज अपने घर को त्याग कर, राजपाट को त्याग कर गंगा के किनारे चले गए। और जो ही सभी संत महात्माओं को पता चला कि हमारे सम्राट को 7 दिन श्राप लगा है कि 7 दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो सभी भागते भागते गंगा के किनारे पहुंचे। परीक्षित ने सबको जब देखा तो सभी संतों का, सभी महात्माओं का पूजन किया। पूजन करने के पश्चात सभी को आसन दिया और बड़े ही प्रेम से एक ही प्रश्न किया सभी संतों से। क्या कहा? मरने वाले को क्या करना चाहिए? विनम्र भाव से केवल एक ही प्रश्न पूछा परीक्षित जी ने, मरने वाले को क्या करना चाहिए? सब संत बोलने लगे ये करना चाहिए, भगवान की भजन करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन परीक्षित को किसी की बात पर आस्था नहीं हुई, श्रद्धा नहीं हुई, विश्वास नहीं हुआ। सभी संत बैठे थे। अचानक उसी समय दिव्य चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदि दीक्षया मतमानो नपीक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो मृदैश्च बालैरवधूतवेषः। सभी के बीच में अचानक उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए। कौन भगवान? तो मानो भगवान ही व्यास के पुत्र के रूप में सुखदेव के स्वरूप में वहीं प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, इसलिए सूर्य जी कहते हैं कोई केवल व्यास नहीं, भगवान व्यास पुत्र है। भगवान गोविंद स्वयं व्यास पुत्र बनकर वहां उपस्थित हो गए। पहले ब्राह्मण ने बाण छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र परीक्षित को मारने के लिए। तब भगवान भी शस्त्र लेकर दौड़े, अपने सुदर्शन को लेकर आग चक्रो अपने चक्र को लेकर दौड़े। और आज उसी ब्राह्मण ने वाणी का व्रत चलाया है, तो भगवान भी वाणी से ही उनको बचाने के लिए सुख रूप में वहां उपस्थित हो गए। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदि दीक्षया मतमानो नपीक्षः। भ्रमण करते जा रहे हैं, किसी से किसी चीज की कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष संत है। अलग लिंगो स्त्री पुरुष
भेद रहित है, विकार रहित है। वो ये नहीं जानते कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। अपने में ही मस्त, ना किसी से लेना ना किसी से देना। निजलाभ तुष्ट है। और कैसा इनका स्वभाव, सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, प्रभु राम जुग पानी, प्रभु अपने राम का दर्शन करते हुए सुखदेव जी महाराज भ्रमण कर रहे हैं। किसी से किसी चीज की अपेक्षा नहीं। निज लाभ निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयो दर्शन एवं संतुष्टः निज लाभ। अपने हृदय कमल में श्री बाल कृष्णलाल की छवि विराजमान किए हुए भ्रमण करते जा रहे हैं। कौन अपमान कर रहा है, कौन सम्मान कर रहा है, इनसे इसको कोई मतलब नहीं। किसी भी गांव में चले जाते हैं तो गांव के जो बच्चे होते हैं इन्हें पागल बोलकर इनके पीछे पीछे घूमने लग जाते हैं। लेकिन इनसे भी उनको कोई मतलब नहीं। वो ये भी नहीं देखते कि कौन अपमान कर रहा है और कौन सम्मान कर रहा है। व्रतस्य बालहि, बालक के आगमन से घिरे हुए हैं। चालीस तरफ उनको बालक हैं जो उनको चिढ़ा रहे हैं, पगला बाबा आ गया, पगला बाबा आ गया बोल के। 16 साल के हो गए हैं, फिर भी नग्नावस्था में घूम रहे हैं। देदीप्यमान इनका शरीर है, सूर्य के समान इनकी प्रतिभा है। वो जो मैं मुखमंडल है, बड़ा दिव्य स्वरूप है, श्याम वर्ण है। जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज वहां उपस्थित हुए, सभी महात्माओं ने उनकर उनका स्वागत किया। परीक्षित ने देखा एक 16 वर्ष का बालक आया और हजार हजार वर्ष उनकी उम्र वाले ये साधु संत सब खड़े होकर इनकी पूजन कर रहे, इनको सम्मान दे रहे हैं। समझ गए परीक्षित जी कोई साधारण बालक नहीं है, जरूर कोई अवधूत है, योगी कोई योगी है। परीक्षित तुरंत दौड़े और जाकर उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद आसन दिया, आसन में बिठाए, पाद्य अर्घ से उनका पूजन किया। पाद्य अर्घ से पूजन करने के बाद बड़े प्रेम से एक प्रश्न पूछा और कहा, महाराज जी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे श्राप लगा है कि मुझे वरदान मिला है। माँ गंगा का पावन पुलीन है, मेरे समक्ष इतने साधु सन्यासी हैं और आज जैसे योगियों के योगी मेरे समक्ष उपस्थित हैं। ये श्राप नहीं, मुझे तो लगता है मुझे कोई वरदान मिला है। किसको ऐसी मृत्यु मिलती है? मृत्यु के समय गंगा जी का पावन पुलीन हो और आज जैसे योगियों का योगी मेरे समक्ष हो। क्या कहे महाराज, ये सांसद्यो
मुह्यन्ति वै गृहात् किं पुनर्दर्शनं स्पर्शः पादपौचासनादिभिः। मैं कृतार्थ हो गया महाराज, जो आपने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया। अरे आपका तो घर बैठ के कोई नाम बस ले तो उसके जन्म जन्मांतरों के पाप मिट जाए, पाप मिट जाए। और आपने तो यहाँ आकर मेरे ऊपर अनुग्रह कर दिया। और नाम लेना तो दूर की बात है, कहीं आपका चरण प्रसाद मिल जाए, आपका चरणामृत मिल जाए प्रभु, तो पूछना ही क्या। और कहीं चरणामृत के साथ आपके ओजो में मुखमंडल से, आपके जीवा से भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, तो वो तो व्यक्ति धन्य ही हो जाए। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए परीक्षित की ऐसी बातों को सुनकर। और यही प्रथम स्कंद समाप्त हुआ, द्वितीय स्कंद प्रारंभ हुआ। और सुखदेव जी की वाणी द्वितीय स्कंद से प्रारंभ हुई। और द्वितीय स्कंद से प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी बोले, वर्याने सते प्रश्न हितो लोकहितं नृपः आत्मविदुसम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। भो नृपः ते प्रश्ना वरीनिया। राजा परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न बड़े उत्तम हैं, बहुत ही श्रेष्ठ हैं। और ध्यान दे, सुखदेव जी के वाणी से सर्वप्रथम वकार निकला है। वर्याने सते, ये ब्रह्म बीज है। रामायण में भी, रामायण का भी प्रथम अक्षर वाह वर्णानामर्थ संहाना, वकार ब्रह्म बीज है। और जो ब्रह्म बीज में निमग्न रहते हैं, वो जब भी बोलेंगे तो ब्रह्म बीज का ही तो बोलेंगे ना, अनर्गल बातें तो करेंगे नहीं। तो सुखदेव जी महाराज जी ने जब बोलना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले वकार उत्पन्न हुआ, वर्याने से कृष्ण। परीक्षित ने बड़े प्रेम से, बड़े ही श्रद्धा पूर्वक भगवान सुखदेव जी से प्रश्न पूछा कि हे महाराज, ये बताइए मरने वाले को क्या करना चाहिए। तुरंत सुखदेव जी सोचे, इतना सवाल पर्याप्त नहीं है, हमको तो 9 दिन यहाँ रहना है ना। अगर मैं केवल इतना ही पूछ दिया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी कहेंगे भगवान का भजन करना चाहिए और क्या करना चाहिए और चल देंगे, तो मैं कैसे यहाँ पर 7 दिन तक रहूंगा। तो उन्होंने कहा, मरने वाले को क्या करना चाहिए, कौन भजने योग्य है, किसका भजन करना चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, भगवान का मनन कैसे करें, भगवान का चिंतन कैसे करें। प्रश्नों की बरसात लगा दी। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, परीक्षित, तुमने ये जो प्रश्न पूछे हैं ना, ये जन कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर तुम अकेले मरने वाले नहीं हो। ये तो इस पृथ्वी लोक का कालचक्र है ना, जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। मरने वाले तो सभी हैं, लेकिन सब अपने जीवन पर विचार करते हैं कि हम अपने आगे क्या बना के रखें, कितना बैंक बैलेंस बना के रखें, लेकिन मरने का विचार कोई नहीं करता। तो ये सवाल सभी के लिए, हम सभी के लिए, और हम सभी को अपने मरने के बारे में सोचना चाहिए। जीते तो सब हैं,
मरेंगे भी सब, लेकिन मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु मंगलमय। मृत्यु के समय भगवान का नाम जिह्वा पर हो, चित्त में केवल भगवान की ही भक्ति हो, ऐसी मृत्यु सार्थक है। मृत्यु लोक में जो कोई भी आया है उन सभी को मरना पड़ेगा, पर मृत्यु पर विचार क्यों नहीं करता? ना जाने अपने कंधों पर कितने को हम संसार में लेके फूंक आए हैं, और जब संसार में जाते हैं ना उस समय थोड़ा वैराग्य जगता है कि एक दिन कोई हमको भी ऐसे भूल के चला जाएगा, और जैसे ही घर वापस आते हैं ना वो वैराग्य वहीं खत्म हो जाता है। विचार कोई नहीं करता। जैसे एक कबूतर और एक बिल्ली दूर से उस कबूतर को देख रही है, और कबूतर भी उसको देखता है और जान जाता है कि अब मैं इसके हाथों से बचने वाला नहीं हूं। तो क्या करता है? आंख बंद कर लेता है, और आंख बंद करके ये सोचता है हमको तो बिल्ली नहीं दिख रही है। अरे तेरे को बिल्ली दिखे चाहे ना दिखे, बिल्ली तो तुझे देख रहा है ना। तेरे आंख बंद करने से क्या होगा? बिल्ली तो देख रहा है। वैसे हम सभी जानते हैं हम मरने वाले हैं, हम मरेंगे। काल हम सभी को देख रहा है, लेकिन हम अपना आंखें बंद कर लेते हैं। हम तो काल को नहीं देख रहे हैं। अरे आज देखो चाहे ना देखो भाई साहब, काल तो आपको देख रही है ना। और जिस दिन काल का बुलावा आएगा ना, कुछ नहीं रहेगा, सब चला जाएगा। आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। इसलिए जब तक ये जीवन है भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान में मन को लगाइए। हम लोग दिन भर पैसा कमाते हैं, दिन भर विषयों का भोग करते हैं, परिवार को पालने में ही पूरा अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, विषयों का भोग करते हैं। सारी जिंदगी सनई सनई इसी में समाप्त हो जाती है। परीक्षित ने पूछा तो महाराज फिर क्या करना चाहिए? बोले मृत्यु भय से मुक्ति चाहते हो हमेशा के लिए, तो 3 बातों का याद रखो। क्या क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यक्षतां भयम्। मृत्यु से हमेशा अभय चाहते हो तो इन 3 बातों का ध्यान रखो। ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनो। श्रोतव्य, सुनने से लाभ क्या होगा? देखिए भैया, सुनने से लाभ ये होगा, जब तक किसी व्यक्ति को हम लोग जानते नहीं ना, उनका परिचय ही नहीं जाने, तो उनके प्रति हमको आस्था नहीं बनी। जैसे कि उदाहरण से देखिए, आप कहीं बैठे हैं और आपको जस्ट साइड में कोई विशिष्ट अतिथि, जैसे हमारे सांसद संतोष पांडे जी, आप उनको कभी देखे नहीं है, आकर के बैठ गए। अब आपको पता नहीं है कि वो यहाँ के सांसद हैं। अब आपको किसी ने बताया, इतने देर तक उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्यों? जानते नहीं उनके बारे में। अब जैसे ही आपको किसी ने बताया कि हमारे सांसद हैं, आप लग गए मोबाइल निकाल कर सेल्फी लेते। क्यों? सांसद हैं। वैसी जितनी ज्यादा भगवान की कथा सुनोगे
जितनी ज्यादा भगवान पर आप रुचि लगाओगे, जितनी ज्यादा संतों की संगति करोगे, जितनी ज्यादा भगवान की भजन करोगे, तब आप धीरे धीरे भगवान को जान जाओगे। इसलिए कहा श्रोतव्य है। और नवधा भक्ति में भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जाने बिनु ना होई परती, जाने जाने बिनु ना होई परती, जाने प्रति हमको प्रीति नहीं होगा, उनसे प्रेम नहीं होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनिए, और कथा सुनने के बाद श्रोतव्य कीर्तितव्य, फिर आप दूसरों को सुनाओ, उन्हीं कथा को दूसरों को सुनाओ, कीर्तन कर। जब उनकी महिमा का बोध हो जाए, बिना महिमा के बोध किए बिना किसी की कीर्ति नहीं गाते कोई। जब भगवान की महिमा का बोध हो जाए, आपको पता चल जाए कि भगवान कैसे हैं, आपके मन में उनकी छवि बनने लगे। किसी ने नाम ले दिया दामोदर, तो भगवान का याद आने लगा। किसी ने कह दिया नटवर, तो भगवान का उस नटवर में आपको याद आने लग गया। नाम लेते जाते हृदय में उनकी छवि अवतरित होने लगी। ये है कीर्तितव्य। उसके बाद कहा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य। फिर जितना ज्यादा हो सके भगवान का चिंतन करेगा, एकांत में बैठ बैठ। भगवान का जितना ज्यादा आप चिंतन करेंगे, आपका चित्त जितना ज्यादा भगवान में लगेगा, प्रभु भी आपसे उतना ही प्रेम करेंगे। इसलिए भगवान का चिंतन कीजिए। हर एक श्वास, हर घड़ी, हर समय आपके मन में भगवान का चिंतन होता रहे। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते सांझ सवेरा, हर श्वास में
तो हम भी संग संग के चरण पकड़ लें, हम भी उनसे प्रेम करने लगेंगे ना, तो भगवान भी हमसे प्रेम करेंगे। इसलिए जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं रूप सुनहरा, वो गीत गाए जीवन मेरा, वो गीत गाए जीवन मेरा, हर बात में हो सुमिरन तेरा, यूं गीत गाए जीवन मेरा, हर गीत गाए जीवन मेरा, यूं गीत गाए जीवन मेरा, यूं गीत गाए जीवन मेरा। प्रत्येक श्वास भगवान के नाम का ही स्मरण है। बस परीक्षित ये चार चीजें करेंगे। श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य शताम् इति। बस इतना कर लो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। तो परीक्षित ने पूछा, महाराज अच्छी बात है ये चार चीजें कर ले, लेकिन एक बात बताइए भगवान में ध्यान कैसे लगाए? जैसे भगवान में ध्यान लगाने लग जाते हैं ना, नींद आने लग जाता है, औंघासी आने लग जाती है, घर दुकान मकान याद आने लग जाता है। तो ये बताइए प्रभु भगवान में ध्यान कैसे लगाए? तो सुखदेव जी ने कहा, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थलो
भगवतो रूपे मनः संसार भैर्या। सबसे पहले जितासन, सबसे पहले आसन को जीतो। जितना ज्यादा हो सके एक आसन में बैठने की प्रयास करो और उसके बाद जितना श्वास हो अपने श्वास को जीतो। श्वास के द्वारा अपने शरीर को भगवान के ध्यान के काबिल बनाओ। प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम में बहुत बल होता है। रेचक, कुंभक आदि क्रियाओं के द्वारा जितना ज्यादा हो सके श्वास को रोकने की कोशिश करो। और उसके बाद जित संग, ये दोनों काम हो जाने के बाद जित संग, आपकी संगति भी अच्छी होनी चाहिए। संगत ही रंग उपजे, संगत ही रंग जाए। जैसी आपकी संगत रहेगी ना वैसे ही आपका रंगत रहेगा। इसलिए सत्पुरुषों की संगति करो, महात्माओं की संगति करो, भजनानंदी भक्तों की संगति करो। जित संगत। और चौथा काम जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पर काबू रखो। इस पर संयम के कोड़े मारते रहो समय समय पर, ताकि ये इंद्रिय भागे ना, विषयों की तरफ दौड़े ना। बस परीक्षित इतना कर लो। और स्थूले भगवतो रूपे मनः संहारे विधा। और इस संपूर्ण जगत में, संपूर्ण चराचर में केवल भगवान का ही दर्शन करो। पाताल वेदस्य पादमूलम, ये जो पाताल है ना ये भगवान की तलवार। और ये जो मृत्यु लोक है ना पृथ्वी, ये भगवान का प्रतिभाग है, कमर। और ये जो बड़े बड़े पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जितनी भी नदियां हैं ये भगवान की अस्थि और नालियां हैं। ये जो भी वनस्पति और हरियाली आपको दिखाई दे रही है ये भगवान की रोमावली है, एक एक रोम है। और ये जितना सुंदर चीज आपको इस पृथ्वी में दिखाई देता है ना, जो आपके मन को अपनी तरफ लुभाता है, यही भगवान की माया है। हासों जन्यति करी चमाया, जिसमें हमारा मन आकृष्ट होता है वही हमारा भगवान की माया है। सारे चराचर में भगवान का ही दर्शन करो। सिया राम मैं सब जग जानी, 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 सिया दर्शन करूंगा। भगवान से भिन्न कुछ नहीं है। निज प्रभु मैं दे कहीं, जगत कहीं सब करही लोग। सब में भगवान का ही दर्शन करो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार आप भगवान को ही सर्वस्वरूप में देखें। फिर सत्य मुक्ति और ब्रह्म मुक्ति का यहाँ पर विवेचना किया है सुखदेव जी महाप्रभु ने।
भगवान का ध्यान कैसे करें, भगवान का भजन कैसे करें, इस पर बताया है। और फिर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो कुछ ना चाहता हुआ होगा, किस देवता की, किस कामना के लिए किस देवता की पूजन करें, आराधना करें, ये बताया है। अगर बुद्धि चाहिए तो भगवान भोलेनाथ की आप पूजन करें, अच्छा रूप चाहिए तो गंधर्वों की उपासना कीजिए, धन चाहिए तो भगवान कुबेर की उपासना कीजिए, और कुछ नहीं चाहिए तो मेरे कान्हा की उपासना कीजिए। तो बोले अगर जिनको कुछ नहीं चाहिए तो मतलब कान्हा जी की पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। ये जो भी देवता है वो एक चीज के एक द्रव्य के प्रमुख देवता हैं, लेकिन मेरे नारायण हैं, उनकी पूजा करने से सब कुछ मिल जाता है। भैया कोई वृक्ष है, अब आप वृक्ष के जड़ को छोड़कर आप अगर शाखाओं को पानी देंगे तो सभी शाखाओं को तो जल नहीं मिल जाएगा। इससे अच्छा आप जड़ को पानी दीजिए, इससे पूरे वृक्ष को जल मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। उसी प्रकार सर्वदेव नमस्कारम ईश्वर प्रतिगच्छति, सभी देवता अगर मेरे नारायण को प्रणाम कर लिए तो सभी देवताओं को प्राप्त हो जाता है। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामावुरागति त्रिवेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम। काम से अकाम से केवल मेरे नारायण का ही ध्यान कीजिए। परीक्षित, मैंने तुमको बता दिया कि भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए, भगवान में ध्यान कैसे लगाना चाहिए, भगवान में मन कैसे लगे। सुखदेव जी महाराज, अब तुम मुझे सृष्टि वर्णन की एक बात बताइए प्रभु, भगवान ने इस विचित्र संसार को बनाया कैसे? आप भी चक्कर खा जाते होंगे कि भगवान ने इस संसार को बनाया कैसे। जैसे परीक्षित ने ये प्रश्न पूछा, भगवान ने ये संसार बनाया कैसे, तो सुखदेव जी को ध्यान आया, अरे हमने तो कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन अभी तक मंगलाचरण नहीं किया है। तो द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में आकर अब श्री सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विरह सुमंगलाः क्षेमं न विदीयन्ति विना यदर्पणः तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। भगवान का मंगलाचरण करते हैं सुभद्रा और बलदाव जी उनके बगल में हैं, और मेरे बांके बिहारी काली कांवर लगाए, पीताम्बर पकड़े हुए, दिव्य छटा निहारे, सबको दर्शन दे रहे हैं। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की। अब श्री सुखदेव जी महाराज सृष्टि वर्णन की कथा प्रारंभ करते हैं। परीक्षित, जो प्रश्न तुमने पूछा यही प्रश्न एक बार नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी से पूछा था। नारद जी महाराज ने देखा, एक दिन ब्रह्मा जी महाराज ध्यान लगाए हुए बैठे थे, तो नारद जी आए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, पिताजी एक प्रश्न पूछूं? तो ब्रह्मा जी बोले, हाँ पुत्र पूछो। सारे संसार को बनाने वाले ही आप हैं, तो आप किसका ध्यान करते हुए दिन रात बैठे रहते हैं? क्या आपसे भी बड़ी कोई सत्ता है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहा, पुत्र ये जो भी दिख रहा है ना, ये बनाने वाला मैं नहीं, इनको तो
बनाने वाले कोई और हैं। मैं तो उनकी कृपा से इस संसार को बनाता हूँ। उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं बनाने के लिए, मेरे को भी बनाने वाले वही है। तो नारद जी पूछे, भगवान आप ही बता रहे ये सृष्टि कैसे बनी है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र पहले इस चराचर में कुछ नहीं था, केवल ये चराचर जल मग्न था। जल के अलावा यहाँ कुछ नहीं था। तब एक ही थे, आपो नारा इति प्रोक्ता, भगवान नारायण। और जब भगवान नारायण के मन में सृष्टि करने की, लीला करने की इच्छा हुई, तब उनके नाभि कमल से दिव्य कमल, उनके नाभि से दिव्य कमल उत्पन्न हुआ और कमल से मेरा जन्म हुआ, उनकी कमल से ब्रह्मा। भगवान नारायण के नाभि से दिव्य कमल, कमल से ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। ब्रह्मा जी जैसे उत्पन्न हुए, उन्होंने कहा, कोया मैं कौन हूँ? तो उनको कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही चारों तरफ देखा, उन्होंने जल में दिखा और चारों तरफ देखने की इच्छा करी, तो ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए। अब सोच ही रहे थे कि मैं कौन हूँ, क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो उनको लगा जिस कमल में मैं बैठा हूँ, इसके नाल, जो कमल तंतु होते हैं, आप देखे होंगे कमल में एक नाल होता है जो अंदर रहता है जल के, तो उसी नाल के छिद्र में घुस गए और एक वर्ष तक खोजा कि इसका कहीं न कहीं आधार तो होगा, इस नाल का, इस कमल तंतु कहीं तो जाकर खत्म होगा। 1 साल खोजने के पश्चात उनको कुछ नहीं मिला। बेचारे परेशान हो गए, फिर यथा स्थान आकर बैठ गए। ब्रह्मा और सोच ही रहे थे कि उसी समय इस पर से यत सोदस में देखिए शब्दावली देखो सुखदेव जी। परीक्षित ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई पड़े, कौन कौन से? स्पर्श संज्ञा से क से लेकर के ज्ञ तक, का से म पर्यंत, का से लेकर म तक का 16वां और 21वां शब्द ब्रह्मा जी के कान में सुनाई दिया। वो शब्द कौन सा है? त और प। ब्रह्मा जी को सुनाई दिया त प। फिर ब्रह्मा जी लगे तप करने। 1000 वर्ष तक जब ब्रह्मा जी ने तप किया तो भगवान का दिव्य आकाशवाणी उनको सुनाई दिया। ज्ञानम परम गुह्यम ते यज्ञ विज्ञान समन्वितम सरहस्तगंगम च गृहाण गयति मया। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी मैं अपना गुण रहस्य आपको बता रहा हूं। काहे छेड़ रहे हैं? बढ़िया तो मैं आपको अपना गोपनीय ज्ञान दे रहा हूं, ध्यान से। अहमेव वासमेवाग्रे नान्याद् यद् सत्परं पश्चादहं यदेतस्य योऽयं शिच्यते सौम्यहम्। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व में भी मैं था, मध्य में भी मैं हूँ और अंत में भी मैं रहूंगा। मेरे अलावा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं। मैं ही बनने वाला हूँ, मैं ही बनाने वाला हूँ। तो ब्रह्मा जी को आदेश दिया भगवान नारायण ने, जाइए आप सृष्टि कीजिए, सृष्टि का विस्तार कीजिए। तो ब्रह्मा
जी ने सृष्टि के सर्वप्रथम 4 कुमार को उत्पन्न किया। जैसे ही संकल्प किया ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने की तो 4 कुमार उत्पन्न हुए, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों से कहा जाओ पुत्रों सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उन चारों ने कहा हम इस सृष्टि के चक्कर में आने वाले नहीं हैं पिताजी, हम तो भगवान की भजन करने के लिए उत्पन्न हुए हैं और हम भगवान का ही भजन करेंगे, सृष्टि के चक्कर में हम पड़ने वाले नहीं हैं। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया और जैसे ही गुस्सा आया तो विभूति वेदन करके भगवान रुद्र वहीं पर प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए रुद्र भगवान की किम करोमि। भगवान रुद्र ने कहा बताओ महाराज मैं क्या करूं। तो भोले बाबा से कहा जाइए सृष्टि कीजिए। तो भोले बाबा ठहरे फक्कड़, तो जैसे वो वैसे सृष्टि करने लगे। जितने भी भूत प्रेत पिशाच सातनी डाकनी जितने भी थे ना सबको पकड़ के ला दिया, चलो हम लोग सृष्टि करेंगे। हाहाकार मच गया। वो जो शंकर जी के भूत थे ना प्रेत थे वो ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा हे भोलेनाथ बस करो भैया, देख ली तुम्हारी सृष्टि, अब तो आप एकांत में जाकर अब भजन कीजिए। आपको सृष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, आप सृष्टि करने वाले नहीं, सृष्टि को खत्म करने वाले। ऐसी सृष्टि करेंगे ना तो सृष्टि का तो संहार ही हो जाएगा। तो भोले बाबा गए अपने एकांत कैलाश में अपने भूत प्रेतों के साथ और भगवान के भजन में निमग्न रहने लगे। और उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के मानस पुत्र 10 मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलहा क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और देवर्षि नारद 10। और वाणी से भगवती सरस्वती को उत्पन्न किया। छाया से महान ऋषि कर्दम जी को उत्पन्न किया। सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी खुद उनके ऊपर मोहित हो गए, उनके शरीर को देखकर। तो ब्रह्मा जी को लगा ये क्या हो गया हमसे। तो तुरंत जो देह को थी ना उस देह को त्याग करके फिर से नया देह को धारण किया और इस बार अपने वामांग से कन्या और दीक्षांत से एक पुरुष को उत्पन्न किया। उनका नाम है मनु और शत्रुपा। जगत के आदि माता पिता मनु शत्रुपा को प्रकट किया और उन्हें कहा जाइए आप सृष्टि कीजिए। मनु और शत्रुपा की सबसे पहले 5 संतानें हुई, 3 पुत्री और 2 पुत्र। मनु महाराज एक दिन ब्रह्मा जी के सामने पहुंचे और कहने लगे महाराज आपने सृष्टि करने का आदेश दिया है लेकिन मैं सृष्टि कहाँ करूं, पृथ्वी का तो हरण हो गया है। अब ब्रह्मा जी चिंतित हुए। ब्रह्मा जी पहुंचे नारद जी के पास, नारायण के पास और नारायण को कहा प्रभु आप मेरे को सृष्टि करने का आदेश दिया है लेकिन मैं कहाँ सृष्टि करूं, सृष्टि करने के लिए तो पृथ्वी है ही नहीं। भगवान ने कहा चिंता न करिए, पृथ्वी को हम वापस लाएंगे। तो उन्होंने पूछा पृथ्वी का हरण कहाँ होगा। तो उन्होंने कहा हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य जो पृथ्वी को ले गया है समुद्र। हिरण्याक्ष। सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी महाराज ये हिरण्याक्ष कहाँ से आ गया। तो एक समय कश्यप और दिति, कश्यप जी महाराज की 2 पत्नी दिति और अदिति। तो दिति से दैत्य हुए और अदिति से देवता हुआ।
तो एक दिन दीति माता रति याचना करने लगी कर्दम जी से। संध्या कालीन का समय था, तो संध्या कालीन 4 चीज नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम विशेषतः। संध्या के समय 4 काम निषेध है। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, मैथुनी क्रिया नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए और पढ़ाई नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। रति की काम क्रिया को देखते हुए कर्दम जी महाराज विवश हो गए और उनके कान जड़ को शांत किया। और जैसे रति की कान जड़ शांत हुई, रति को बड़ा ही पश्चाताप हो गया। और कर्दम कश्यप जी ने कहा, सुनो दीति, तुम्हारे जो पुत्र है ना, वो दानव प्रवृत्ति के बड़ा दुराचारी पुत्र उत्पन्न होंगे। संध्या काली जो भी स्त्री गर्भ धारण करती है, उसके दुष्ट संतान ही पैदा होते हैं, क्योंकि संध्या के कारण भगवान शिव अपने अनुचरों के साथ भ्रमण में निकलते हैं। दीदी गर्भवती हुई और जब पता चला कि मेरे पुत्र दुष्कर्मी और अत्याचारी होंगे, तो 100 वर्षों तक उन पुत्रों को जन्म नहीं दिया, गर्भ में ही रोक के रख लिया। बड़ी तपस्विनी थी। और 100 वर्षों बाद जब वो पुत्र उत्पन्न हुए, दधारम वर्षवर्तम सकम माना सुदर्शनाथ, बड़ा भयानक विशाल काय उनका शरीर। आज जो वस्त्र पहनाते कल वो फिर छोटे पड़ जाते। दिन प्रतिदिन इनका शरीर आकाश की तरह बढ़ने लगा। इतना अहंकारी और इतना मदी हो गए ये लोग अपने बल में आकर कि स्वर्ग में धावा बोल दिया। जैसे ही सुना इंद्र ने कि हिरण्याक्ष स्वर्ग आया है, हमला कर दिया, तो सभी देवता स्वर्ग खाली करके भाग गए। लंबा चौड़ा हाथ पर मिला है, लेकिन लड़ने वाला कोई नहीं मिला। तो एक दिन गला उठा के पहुंच गया वरुण देव के पास और वरुण देव को कहने लगे, ए बाबा, बहुत नाम सुना है आपका, बाहर आओ, एक एक हाथ हो जाए। वरुण देव हाथ जोड़कर बोले, भैया, जब हम आपकी उम्र के थे ना, हमको भी बड़ा जोश आता लड़ने का, हम भी खूब युद्ध करते थे, लेकिन हम अब वृद्ध हो गए हैं। हम तो केवल आपको आशीर्वाद दे सकते हैं कि भगवान आपकी ये कामना अवश्य पूरी करें। ऐसा बोलकर वरुण जी ने पीछा छुड़ाया उनसे और घूम रहे थे, किसी को लड़ने के लिए घूम रहे थे हिरण्याक्ष। तो देवर्षि नारद वहीं पर नारायण नारायण करते दिखाई पड़े। और जैसे ही नारद को देखा हिरण्याक्ष ने तो रोक लिया, ए बाबा, दिन भर ये क्या नारायण नारायण लगा रखे, कुछ लड़ना फिरना आता है? देवर्षि ने नारद ने कहा, सुनो भैया, लड़ना भिड़ना तो नहीं आता है, हाँ, लेकिन लड़ाना भिड़ाना अच्छी तरीका से आता है, इसमें हम माहिर हैं। बोलो कहाँ लड़ाना है? तो कोई बताओ, हाथ में खुजली हो रही है, कोई लड़ने वाला मिले। उन्होंने कहा, लड़ने वाला तो केवल एक है, नारायण, वही आपसे युद्ध कर सकते हैं। तो कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा, बैकुंठ में मिलेंगे। हिरण्याक्ष सोचा, हम काहे को बैकुंठ जाएं, कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे स्वयं वो हमारे पास आए। तो पृथ्वी का हरण करके समुद्र में छुप गया। अब जब मनु महाराज ने प्रार्थना करी ब्रह्मा जी से कि पृथ्वी का अपहरण हो गया, तब उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आया और जैसे ही छींक आया, अंगुष्ठ भर का रूप बनाकर नासिका चित्र से मेरे वाला भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए वाला भगवान की। बड़ा विशाल का शरीर, देखते ही ये उनका अंगुष्ठ मात्रा का शरीर पर्वताकार हो गया। हाहाकार मच गई, ऐसे लगा मानो तत्क्षण ही प्रलय आ जाएगा। सब देवता डर गए, ये हो क्या रहा है? वाराह जी का स्वरूप देखकर सभी भयभीत हो गए, कोई उनके पास नहीं जा पा रहे हैं।
और जैसे वराह भगवान प्रकट हुए और सीधा समुद्र में कूद गए जहाँ हिरण्याक्ष पृथ्वी का अपहरण करके छिपा हुआ था। और जैसे पृथ्वी को देखा भगवान ने तो पृथ्वी को चुपके से पकड़े और भागने लगे। तो जैसे ही पृथ्वी को लेकर भागने लगे तो हिरण्याक्ष जैसे ही देखा वो चिल्लाया, अरे जंगली सुअर कहाँ भाग रहा है, रुक रुक रुक, अभी तुम मेरे प्रताप को जानता नहीं है। जो गदा घुमा के मारा भैया वराह भगवान को, भगवान के पीछे लगा वो, फिर भी रुके नहीं भगवान। क्यों? भगवान जानते थे अगर कहीं रुक गया और इनसे कहीं मैं युद्ध में भिड़ गया तो फिर पृथ्वी का स्थापना नहीं हो पाएगा। इसलिए पृथ्वी को यथावत किया और फिर भगवान रुक गए। भगवान को खूब गाली दे रहे हैं हिरण्याक्ष। भगवान कहें सत्यम वयम भो वन गोचरामिगा युष्मान ध्यान सिंहान। आओ भैया, स्वागत है आपका हिरण्याक्ष। अभी अभी तुमने हमको क्या कहा, जंगली सुअर? हाँ, हम तो हैं जंगली सुअर भैया। देख ले, हमारा जो शरीफ है ना वो जंगली सुअर का ही है, लेकिन हम तुम जैसे गांव के कुत्ते से डरने वाले नहीं हैं। ग्राम सिंहान, संस्कृत में किसी को गाली दोगे ना तो वो अपना प्रशंसा सुनाता है, इसको सुनने वाले को लगेगा ये हमारी प्रशंसा कर रहा है। अब किसी को आप कहो आओ ग्राम सिंह, तो वो कहेगा हम अपने गांव में सिंह के समान घूमते हैं, इसलिए हमको ग्राम सिंह बोल रहे हैं। लेकिन ग्राम सिंह नाम कुत्ते का, क्योंकि कुत्ता अपने गांव में तो खूब घूमता है, लेकिन जब दूसरे के गांव में जाता है ना तो क्या रह जाता है। अगर किसी को आप कहें ग्राम सिंह तो उसको लगेगा कि हम गांव में अपने गांव में सिंह की तरह दहाड़ते हुए घूमते हैं, इसलिए हमको ग्राम सिंह बोल रहे हैं। लेकिन संस्कृत में ग्राम सिंह का अर्थ है कुत्ता। तो भगवान ने हिरण्याक्ष को भी यही कहा वराह जी ने, हम तुम जैसे ग्राम सिंहों से डरने वाले नहीं हैं। खूब युद्ध हुआ दोनों के बीच। पहले भगवान खूब मार खाए, देखना चाहते थे कि हिरण्याक्ष सच में कितना ताकतवर है। खूब युद्ध चला और अंतिम में भगवान एक थप्पड़ लगाए खींच के हिरण्याक्ष को कि गोविंदाय नमो नमः। एक ही थप्पड़ में प्राण पखेरु उड़ गए भैया, वहीं पर गिर पड़ा हिरण्याक्ष। और जैसे ही गिरा देवता बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है जाके भगवान को दो शब्द जय जयकार कर दिया, इतने बड़े राक्षस को मारे हैं। क्यों? अगर हिरण्याक्ष जिंदा हुआ ना, अभी भी उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान के एक थप्पड़ में मर जाएगी। अभी भी हिम्मत नहीं आ गई। मैं सोचा थे अगर तुम जिंदा हुई तो भगवान लकार न देखिए, हम अल्लाह पहले देखिए। और वो देख रहे हैं, पहले पूर्ण विश्वास हो जाएगा। स्वकार्य कुशलासुरा, ये देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं, अपने कार्य करने में बड़े कुशल हैं। तो वो सोच रहे हैं जब पूर्ण विश्वास हो जाएगा ना कि हिरण्याक्ष मर गया, तब भगवान की स्तुति करेंगे, अभी नहीं करेंगे। फिर भी ब्रह्मा जी के कहने पर जाकर थोड़ी स्तुति की। धन्य है प्रभु, आपने इस दानवराज का वध कर दिया। पता नहीं इसको आप कौन सी गति इनको आप प्रदान करेंगे। देखो मर गया है, फिर भी आपको ही निहार रहा है। ऐसा प्रशंसा कर रहे हैं कि भगवान सुने तो लगे कि भगवान की प्रशंसा हो रही है, और वो राक्षस सुने हिरण्याक्ष तो लगे उसका भी प्रशंसा हो रहा है। बड़े चालाक देवता।
भगवान जान गए ये देवता मुक्तकंठ मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे। क्यों? अभी भी ये लोग इनसे भयभीत हैं। तो एक लाश से जब हिरण्याक्ष की ओर मारे ना, इनकी सिर इधर लग गया। अब पूर्ण विश्वास हो गया देवताओं को कि सच में हिरण्याक्ष मर गया है, और मुक्तकंठ भगवान की स्तुति करने लगे। नमो नमस्ते तवे स्थितौ गृहीता मलसत्त्वमूर्तये दृष्ट्वा हतोऽयं जगतानुरन्द स्तुत्या त्वयाद भक्त्या वैनी सनिर्मिताः। सभी देवता कहने लगे, भगवान आपने इस दानव राज को मार कर हम पर बड़ा कृपा किया। हम इसके भय के कारण रात को चैन की नींद सो नहीं पाते थे। प्रभु बड़ी दया हुई जो इनको आपने मार दिया। और फिर भगवान ने पृथ्वी को यथावत स्थापित किया, और फिर दिव्य पृथ्वी की संरचना भगवान ने करी, और दिव्य बनाया है भगवान ने इस पृथ्वी को। कोई नहीं समझ सकता कि कैसा बना है, कैसे बनाए हैं भगवान इस पृथ्वी को। दिव्य अलौकिक है ये पृथ्वी। भगवान ही रचने वाले हैं, भगवान ही रचाने वाले हैं। भगवान ने दिव्य इस पृथ्वी की रचना करी। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। Thank you.